हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने पिलग्रिम का रेड वाइन फेस सीरम का रिव्यू लेके आई हूँ। पिलग्रिम एक कोरियन ब्रांड कंपनी है जो अभी इंडिया में अपना मार्केटिंग लॉन्च किया है। ये जो एक फेस सीरम है ये 30 ml का एक बॉटल है जिसका प्राइस है 600 रुपीज़, लेकिन मुझे ये पर्पल.com में ऑफ़र में मिला था। 33% डिस्काउंट था इसके ऊपर, 402 रुपीज़ में मुझे मिला था। इसका जो सेल्फ लाइफ है ये 24 मंथ्स का है, मतलब 2 साल में आपको ये ख़त्म कर देना है। ओके, तो अभी मुझे सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि इसका जो पैकेजिंग कैसा है। ये आप देख रहे हैं, ये आउटर बॉक्स पैक कवरेज के साथ आता है और जो मेन बॉटल है सीरम का वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। ओके, तो मैं इसको ओपन कर चुकी हूँ। देखिए, ये एक ग्लास बॉटल में आता है, बहुत ही स्टार्डी है। और इसके ऊपर जो आपको ये ड्रॉपर मिल रहा है, ये ड्रॉपर पहले से ही दिया हुआ था। इस ड्रॉपर के मदद से ही आपको ये सीरम को बाहर निकालना है और आप इसको फेस पे यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही यूज़ करना, ऐसे ही आप लेके जाना चाहते हैं तो फिर शायद ये टूटने का चांस है। लेकिन इस ये आउटर जो बोर्ड है, कार्डबोर्ड का पैकेजिंग है, इसके अंदर अगर आप इसको डाल के लेके जाना चाहते हैं तो ये सेफली कहीं भी जा सकता है। और बहुत ही छोटू सा बॉटल है, आप अपने वैनिटी बैग के अंदर भी आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। अभी आते हैं इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में, उसका फ़ायदा के बारे में जानते हैं। इसका 2 मेन इंग्रेडिएंट्स है, एक है रेड वाइन और दूसरा है hyaluronic एसिड, जो अभी फेमस बन गया है। सभी प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा hyaluronic एसिड। ओके, तो सबसे पहले बोलना चाहती हूँ रेड वाइन के बारे में। तो रेड वाइन जो है ये एक एंटी एजिंग के काम करता है। ओके, एंटी एजिंग मतलब एजिंग के जो भी साइंस आते हैं उसको उसके विरुद्ध जाके ये फाइट करता है। स्किन से फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, रिंकल्स को हटा के स्किन को स्मूथ, यथफुल, रेडिएंट बनाती है और स्किन में रेडियंस प्रोवाइड करती है। ये है मेन रेड वाइन का काम। और बाकी रहा जो hyaluronic एसिड, उसके बारे में बोलना चाहूँगी कि hyaluronic एसिड का मेन काम होता है स्किन को हाइड्रेट करना। ये मॉइस्चर मैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये स्किन के अंदर मॉइस्चर को अपना जो बाहरी जो एयर है वहाँ से मॉइस्चर को लेके स्किन के अंदर ये स्किन में समा देती है मॉइस्चर को। तो स्किन का मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए hyaluronic एसिड बहुत ही फ़ायदेमंद जाना जाता है। और स्किन में मॉइस्चर रहेगा तो स्किन का जो इलास्टिसिटी है उसको भी मेंटेन करने में hyaluronic एसिड मदद करती है। ठीक है, और दूसरा जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए कि विथ पेप्टाइड्स। तो ये पेप्टाइड्स क्या होता है? पेप्टाइड्स जो है ये एक स्किन बैरियर को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी स्किन का जो अपर लेयर है उस अपर लेयर को इम्प्रूव करने का काम करता है पेप्टाइड्स, जो रिंकल्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। हमारी स्किन में कोलाजन जो प्रोडक्शन है वो समय के साथ साथ कम होती जाती है। 30 के बाद कोलाजन जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। इसीलिए हम लोगों को उस टाइम पेप्टाइड्स की यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पेप्टाइड्स है ये कोलाजन को मेंटेन करती है, साथ साथ स्किन में जो इलास्टिक फाइबर्स बनता है उसको और बढ़ाने का काम करता है, जिस वजह से ये एक प्रोटीन की तरह काम करता है पेप्टाइड्स। कि ये प्रोटीन जो आपके स्किन के अंदर जो इलास्टिक जो फाइबर्स है उसको और बरकरार करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये हो गया ये इसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसका मेन फीचर्स, उसके बारे में। बाकी आपको एक बोलना चाहती हूँ, एक कॉन्सर्न पार्ट है। अगर आप कोई भी पेप्टाइड्स बेस्ड सेरम या फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सन रेज से आपको आपकी स्किन को एट अ टाइम बचाना है। सन रेज जो है वो स्किन का जो कोलाजन सिस्टम है उसको ब्रेक कर देता है। इस वजह से क्या होता है, आपका स्किन ऑटोमेटिकली आपका जो एजिंग है उस प्रोसेस को ये और बढ़ा देती है। तो इसलिए आपको सनस्क्रीन श्योरली ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आप पेप्टाइड्स यूज़ कर रहे हैं, और चाहे ना भी कर रहे हैं सनस्क्रीन मस्ट है। और पेप्टाइड्स बेस्ड जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसमें आपको पेप्टाइड्स का जो फ़ायदा है ज़्यादा से ज़्यादा सीरम में आपको उसका फ़ायदा आपके स्किन में ज़्यादा होगा, क्रीम से ज़्यादा आपको सीरम में
आपका इसका पेप्टाइड्स का असर आपके स्किन में सीरम में ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर आप पेप्टाइड्स बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सीरम यूज़ कर रहे हैं आपकी स्किन में, चाहे वो रेड वाइन का हो या फिर कुछ और भी हो, आपको AHA बेस्ड प्रोडक्ट से दूर रहना है। AHA बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पेप्टाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स का जो असर है वो AHA के साथ उल्टा असर करेगा आपके स्किन में। तो इसीलिए अगर आप पेप्टाइड्स बेस्ड कोई भी सीरम, कोई भी फेस वॉश कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको AHA बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ कॉशंस के बारे में बात। अभी मैं आपको इस सीरम का टेक्सचर कैसा है और किस स्किन के ऊपर ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए ये ड्रॉपर, और ये ऐसे आपको इसको बाहर निकालना है स्क्वीज़ करके। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सीरम है, ये आप स्क्वीज़ करके बाहर निकालेंगे। और इसका जो टेक्सचर है ना, बहुत ही लाइट है। hyaluronic एसिड है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक्सेसिव चिपचिपाहट महसूस होगा। बहुत ही लाइट वेट है, स्किन में बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब कर जाती है। मेरा स्किन कंडीशन जो है ये ऑयली हो जाता है और समर में, और विंटर में हो जाता है ड्राई। तो मैं इसको अभी तक विंटर में तो यूज़ नहीं की हूँ, फ़िलहाल तो मैं समर में ही यूज़ कर रही हूँ। 7 डेज़ हो गया है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इसको यूज़ करने के बाद, वो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर जाता है। थोड़ी ही देर में 2 मिनट्स के अंदर आप देखेंगे कि ये स्किन के अंदर ऐसे एब्जॉर्ब हुआ है कि लगेगा कि कुछ स्किन में आप कुछ यूज़ किए ही नहीं हैं। और बाकी दूसरी बात, फाइन लाइंस और रिंकल्स को हटाने में ये मदद करती है, ये इसका दावा है। फाइन लाइंस और रिंकल्स एक दिन में नहीं हटेगा, आपको ये कंटिन्यूअस यूज़ करना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। लेकिन आपको जो तुरंत जो इसका यूज़ करने के बाद जो इफ़ेक्ट मिलेगा स्किन के ऊपर, वो है आपको दिखेगा कि स्किन जो है ना, ये बहुत ही फ्रेश, एक खिंचा खिंचा सा टान इलास्टिसिटी मेंटेन कर रहा है, वो आपको तुरंत महसूस होगा। और बहुत ही फ्रेश दिखता है स्किन इसको यूज़ करने के बाद, लगता है कि तुरंत सा एक ग्लो आ गया है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर कुछ ऑयल ही रहेगा, कुछ ऑयल नहीं रहता है, बस सिंपल एक सॉफ्टनेस और रेडियंस आपकी स्किन के ऊपर दिखाई देता है। ये बहुत ही लिक्विडी रानी है। आपको पहले आपका फेस वॉश करना है, उसके बाद कोई भी एक कोई भी एक आप सीरम भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पहले आप टोनर यूज़ करने के बाद जब आपका स्किन थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है, उसी के ऊपर आपको 4 ड्रॉप ये फेस सीरम आपकी स्किन में लेके पूरा स्किन में डैब डैब करके इसको स्किन में पेनिट्रेट करवाना है। और उसके बाद कोई भी एक मॉइस्चराइज़र लगा के आप सो जाइए। स्पेशली अगर आप इस सीरम को नाइट रूटीन में फॉलो करते हैं तो ही ज़्यादा अच्छा है, दिन में आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। ओके, रेड वाइन फेस सीरम का जो इंस्टेंट इफेक्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। मैं इसका परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं। ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका सभी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप काइंडली इसमें एक लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।